Hello, good evening, students. I hope you are enjoying. कैसे हैं सब? मस्त हैं? Now let's come to the point. As in previous video, we discussed about letter. Okay. पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर की चर्चा किया था. आज उसका दूसरा पार्ट है. In this video, we will discuss next part of, it means part 2 of letter. That will be words and sentence, right? So here is a title, that is words. Okay, words. What is words? वर्ड क्या है? तो उसको जानने के लिए हमें लेटर जानना होगा. इसलिए हम लोगों ने लेटर पहले पढ़ा. लेटर में ये देखे थे हम लोग, क्या देखे थे? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश. ओके, उसमें से क्या है, टोटल 26 अक्षर होते हैं. उसमें से 5, कल हम लोगों ने देखा था 5 वॉवेल्स थे और 21 कॉन्सोनेंट्स. लेकिन क्या 5 ही वॉवेल्स? नहीं, वॉवेल्स 7 देखे थे. 7 था ना, 7 वॉवेल्स. ओके, और उस 7 वॉवेल्स में क्या था? 2 सेमी वॉवेल्स था. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था उसको पिछले वीडियो में. अब हम लोग वर्ड्स देखेंगे. वर्ड्स कैसे बनता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, वर्ड को कैसे बनाया जाता है. तो वर्ड्स ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज वर्ड. नो, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज नॉट वर्ड. यू नो व्हाई? द आंसर इज हियर. वर्ड, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स. तो ये जो अपना है ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, सॉरी, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, तो ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स वी कैन नॉट से दैट इट विल बी वर्ड. सिर्फ हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कहने से वर्ड नहीं बन जाएगा. अपना ग्रुप ऑफ लेटर कुछ ही हो सकता है, लेकिन जब तक वो मीनिंग नहीं निकालेगा, सेंस ना निकाले, कंप्लीट मीनिंग. ओके, कंप्लीट सेंस होना चाहिए. ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा ही, एज वेल एज मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको वर्ड कह सकते हैं. इन शॉर्ट, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज नोन एज वर्ड. हेयर इज एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए हमारे लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो हमने सही लिख रखा है, और जो गलती है वो राइट साइड में है. देखिए, वर्ड्स बनने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, लेकिन कैसे? सीक्वेंस्ड होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, मीनिंग देना चाहिए, सेंस निकालना चाहिए. ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, राइट है ये वर्ड COW. ये क्या है? सीक्वेंस्ड है, मीनिंगफुल है, और इसीलिए क्या है? वर्ड है, काउ. लेकिन इसके उल्टे रॉन्ग वर्ड में क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है. बोथ आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट इट इज कंप्लीट वर्ड, इट इज नॉट कंप्लीट वर्ड. तो ये क्या है? ये वर्ड नहीं, तो ये हम लोग इसको जम्बल्ड कह सकते हैं, जम्बल वर्ड्स. ओके, ये मीनिंग नहीं दे रहा है ना. इन द सेम वे मैन, ये मीनिंगफुल दे, मीनिंग है, इसमें मीनिंग दे रहा है, इट हैज कंप्लीट सेंस, बट इन द सेम वे NAM, what? Nothing. So also we can say that what? Jumbled word. Okay. Again, that is pen. It has complete sense. Group of letter है, meaning भी दे रहा है, लेकिन ये भी तो group of letter है, ये meaning दे रहा है. PNE, what is PNE? Nothing. तो जो सीक्वेंस में नहीं रहेगा लेकिन ग्रुप में रहेगा,
ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। यहाँ पे कितने, ये जो ग्रुप है कितने लेटर है इसमें, PNE, देयर आर 3। यहाँ पे 3 लेटर्स का ग्रुप है, एक ग्रुप है लेकिन 3 लेटर हैं। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है ये वर्ड हो सकता है? नो, वर्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये जंबल होगा। क्या है? जंबल। 10 ग्रुप ऑफ लेटर तो होगा ही, लेकिन मीनिंग देना चाहिए तभी होगा वो वर्ड। 10 इस प्रकार से क्या है, लेटर के मिलने से, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। लेटर के मिलने से वर्ड बनता है और वर्ड के मिलने से सेंटेंस। ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड। इन द सेम वे group of words is known as sentence. Here is a note that I have written here. Now you can see here what ये होता है कि letter is the smallest unit of English. Okay, again, letter is the smallest unit of English. अंग्रेजी में सबसे जो छोटा चीज होता है उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता छोटू। अंग्रेजी में जो सबसे छोटी चीज है, छोटी से छोटी इकाई को आप इंग्लिश को लीजिए और पूरा उसको तोड़ दीजिए। इफ यू हैव अ कैपेसिटी टू ब्रेक इट देन यू कैन ब्रेक इट कंप्लीटली, एंड वॉट एवर यू फाइंड, वॉट एवर यू विल हैव लेफ्ट विल बी लेटर। आप इंग्लिश को पूरा ले लीजिए और उसको पूरा तोड़ मरोड़ दीजिए, और जो आपके पास जो भी पाउडर बचेगा, जो भी छोटा सा यूनिट बचेगा, वही आपका लेटर होगा। उससे आप कुछ भी छोटा नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अंग्रेजी की सबसे छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर। लेकिन वहीं पे सेंटेंस, sentence is the biggest unit of English. Sentence is the biggest unit of English grammar or English. सेंटेंस से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है और लेटर से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट? आई समझ में? इंग्लिश में सबसे छोटी से छोटी चीज को क्या बोलते हैं? लेटर। और सबसे बड़ा क्या हो सकता है? सेंटेंस। सो नथिंग इज स्मॉलर देन लेटर एंड नथिंग इज बिगर देन सेंटेंस। अब सेंटेंस से हम ऐड करते करते सारी चीज को बनाते हैं। ओके, सेंटेंस क्या है? या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नाउ यू कैन से एज अ वर्ड दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। मीनिंगफुल है, सिक्वेंस्ड है, बट ये क्या है? आई कार हैव, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसके पास कंप्लीट सेंस नहीं है। यू आर ए बॉय, इट हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, बट बॉय यू आर, नो, इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस, बट ग्रुप ऑफ वर्ड, बट नॉट कंप्लीट सेंस। सो इट विल बी नोन एज व्हाट? जंबल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो जंबल हो गया। ओके, बाय।